दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी पवित्र नदी जिसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उस दिव्य नदी ने स्वयं अपने पति का चयन किया था। कौन थे वे भाग्यशाली राजा? आज की कथा आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए। हरे कृष्णा। आज की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बस सदैव बनी रहे। आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा थे, राजा पुरु कुत्सु। वे बहुत ही धर्म आत्मा और भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, यदि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा माता नर्मदा पृथ्वी पर आ जाए तो लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाएं, उन्हें मोक्ष मिलेगा। बस यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन राजा का ध्यान और भक्ति नहीं टूटी। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने तुरंत कहा, हे प्रभु, माता नर्मदा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। शिव जी कुछ क्षण रुके और सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, राजन, यह तो बहुत बड़ा वर है जो तुमने मांगा है, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़िग रहे और उनकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान शिव मान गए। फिर एक दिन वह पावन क्षण आया। माता नर्मदा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, उनका वेग बहुत प्रबल था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनके स्वागत के लिए आए। सभी ने कहा, हे देवी, हमें स्पर्श करके पवित्र करें। माता नर्मदा मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी अविवाहित हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। अब प्रश्न था कि इतनी महान देवी और पवित्र नदी के लिए योग्य वर कौन था। तभी एक देवता बोले, जिसने नर्मदा को पृथ्वी पर लाया है वही उसका पति बनने योग्य है। अतः राजा पुरुकुत्सु को उनका पति बनाया गया। सभी ने इस बात को स्वीकार किया। माता नर्मदा ने जब राजा पुरुकुत्सु के गुणों को देखा, उनकी भक्ति और उनका धर्म, उनकी सच्चाई, उनकी तपस्या, उन्होंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने विनम्रता से कहा, हे देवी, कृपया करके मेरी प्रजा और मेरे पितरों का कल्याण कीजिए। माता नर्मदा प्रसन्न होकर बोली, जो मेरे जल में स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, जो मेरा नाम लेगा उसका पुण्य मिलेगा, जो मेरे तट पर पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद माता नर्मदा पृथ्वी पर बहने लगी और सभी जीवों का कल्याण करने लगी। समय के साथ साथ नर्मदा के तट पर अनेक पवित्र तीर्थ बन गए। ऋषि मुनि वहाँ तपस्या करने लगे, राजा महाराजा वहाँ यज्ञ करने लगे। कहा जाता है, नर्मदा में एक बार स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके तट पर मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है और केवल उनका नाम लेने से भी पुण्य मिलता है। इस कथा में हमें बड़ी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। अच्छे कर्म और श्रद्धा से जीवन सफल बनता है और सबसे बड़ी बात, भक्ति और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। तो भक्तों, यह थी माता नर्मदा और राजा पुरुकुत्सु की पवित्र कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों को और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और जय श्री राधे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।